नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया जीवन का सार है। मैं जानता हूं कि भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को समझना और समझाना मेरी छोटी सी समझ से परे है, पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम सब मिलकर इसके हर एक श्लोक को एक कहानी के रूप में देखें। कहानियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हो, जो हमें इन श्लोकों का मर्म और उनकी व्यवहारिकता समझा सके। ये एक प्रयास है, ये कोई व्याख्या नहीं है। एक प्रयास जहां हम भगवत गीता के अनमोल रत्नों को कहानियों के धागे में पिरोकर उन्हें और भी सुलभ बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं, एक कहानी के साथ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। विद्वान कहते हैं कि महाभारत युद्ध की शुरुआत कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि धृतराष्ट्र के मन में ही हो गई थी, जिस दिन उन्होंने अपने भाई के बच्चों को पराया कर दिया। इसी तेरे मेरे के बंटवारे से महाभारत शुरू हुई। चलिए एक कहानी इस तेरे मेरे के ऊपर ही सुनते हैं। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, राम और श्याम। पिता के जाने के बाद दोनों के बीच खेत की एक छोटी सी बाउंड्री को लेकर ठन गई। बड़े भाई राम ने कहा, ये 2 फीट जमीन मेरी है। छोटे ने चिल्लाकर कहा, नहीं ये मेरी है। कल तक जो भाई एक ही थाली में खाते थे, आज वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। तभी वहां से एक पहुंचे हुए संत गुजरे। उन्होंने दोनों भाइयों को शांत कराया और बोले, तुम दोनों इस जमीन के लिए लड़ रहे हो, चलो इसी मिट्टी से पूछ लेते हैं कि इसका हकदार कौन है। संत ने जमीन पर कान लगाया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा और बोले, बच्चों, जमीन कह रही है कि तुम दोनों कितने भूले हो। तुम कह रहे हो कि तुम इस जमीन के मालिक हो, पर जमीन कह रही है कि तुम दोनों इसके मालिक नहीं बल्कि बच्चे हो। जमीन ने मुझसे कहा कि बाबा, इनके पिता भी मुझे अपना कहते थे, वो इसी मिट्टी में मिल गए। इनके दादा भी यही दावा करते थे और वो भी इसी मिट्टी में मिल गए। मैं आज भी यही हूं। अगर 2 भाई मिलकर एक साथ मुझसे शक्ति मांगेंगे तो मैं अनाज नहीं सोना उगा के दूंगी, नहीं तो कल ये दोनों भाई भी इसी मिट्टी में मिल जाने हैं और मैं तो यहीं रहूंगी। राम और श्याम के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते से बड़ी कोई जमीन नहीं होती। दोस्तों, धृतराष्ट्र की वो तेरे मेरे वाली सोच ने 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। आज हमारे घरों में भी जब मेरा और तेरा आता है तो रिश्ते हार जाते हैं। तो बस अपनी विवेक बुद्धि से हमें समझना है कि इंपॉर्टेंस किसे देनी है, रिश्तों को या बंटवारे को। हरे कृष्ण।